भगवत पुराण कथा पंचम स्कंद नवा अध्याय। नमस्कार दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करके कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि विष्णु अवश्य ही लिखिएगा। यदि आप गर्भवती माता है तो आप इसको प्रतिदिन प्रातः काल के समय या शाम काल के समय अवश्य सुने, जिससे आपको श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति हो। जैसे संतान की आप कामना करते हैं, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपको वैसे संतान की प्राप्ति हो। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आप इसको प्रथम स्कंद से अवश्य सुने, जिससे आपको इसका पूरा सार समझ में आए और इसका पूरा फल प्राप्त हो। यदि आप हमारे चैनल पे पहले से ही हैं तो श्री हरि विष्णु की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे और आप जो भी मनोकामना आपकी हो, श्री हरि विष्णु की कृपा से आपकी वो मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो। श्री हरि का स्मरण करते हुए आइए हम नवे अध्याय का पाठ प्रारंभ करते हैं। भरत जी का ब्राह्मण कुल में जन्म। जय श्री हरि, जय श्री हरि विष्णु। श्री शुकदेव जी कहते हैं, राजन, अंगीकार गोत्र में शम दम तप 100 अध्याय, वेद अध्याय, त्याग, अतिथि आदि को अन्न देना, संतोष, दिशा, विनय, विद्या, कर्म विद्या, अंशुया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान, आत्मा के कर्तव्य और भोग व्रत आदि का ज्ञान करना, आनंद, धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों में संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी ही स्त्री उनके समान विद्या, शील, आचार, रूप, उदारता आदि गुणों में 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए। ऐसा महापुरुषों का कथन है कि जन्म में श्री भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंक से कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित ना हो जाए अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे और स्वयं उनका श्रवण, स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन को काट देता। श्री भगवान के उन युगल चरण कमल के ही हृदय में धारण किए रहते और दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। पिता का तो उनमें वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र को भी शास्त्र अनुसार सामर्थ्य पर्यंत विवाह के पूर्व सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। यद्यपि वे चाहते नहीं थे कि पिता का कर्तव्य कि पुत्रों को शिक्षा दें। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने उन्हें शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी, किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते। पिता चाहते थे कि वर्ष काल में इसे वेद अध्याय आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी इन्हें व्यधित और शिरो मंत्र प्रवण के सहित त्रिपिता गायत्री भी अच्छी तरह याद न रहा। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्म के समान अनुराग था, इसलिए उसकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्रों को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहते थे। इस अनुचित आग्रह से शौच, वेद अध्याय, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्म आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते रहते, किंतु अभी पुत्रों को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत जन स्वरूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने काल भगवान आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक को अपनी सौत के सौंपकर सती होकर पतिलोक चली गई। भरत जी के भाई कर्मकांड को सर्वश्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्मज्ञानी, परम विद्या, सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पुरुष उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते तब वे उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहता तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बिगाड़ के रूप में, मजदूरी के रूप में मांगने अथवा बिना मांगे भी जो थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने पर स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान आत्मस्वरूप आत्मा उन्हें प्राप्त हो गई। इसलिए शीतोष, मान आदि दंदों से होने वाले सुख दुखों से उन्हें देह अभिमान की स्फूर्ति नहीं रही। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय सांड के समान नंगे पड़े रहते। उनके सभी अंग हुष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते, कभी तेल, उपटन आदि इन्हें नहीं लगाते और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई। उनका ब्रह्म तेज धूलि ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया।
वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते। उनका योगोपवित भी बहुत ही मैला हो गया। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार कर दिया करते थे। किंतु वे इसका कोई विचार न करके स्वच्छंद विचरते रहते, दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते। उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उसका कार्य भी करने लगे, परंतु उन्हें इस बात का भी कुछ भी ध्यान न था कि उन क्यारियों की भूमि समतल या ऊंची नीची अथवा छोटी या बड़ी है। उनके भाई उन्हें चावल की कन्नी, खली, भूसी, घुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगे हुए जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी देते उसी को अमृत के समान खा लेते। किसी समय डाकुओं के सरदार ने, जिसके सामंत शुद्ध जाति थे, पुत्र की कामना से भद्रकाली को मनुष्य की बलि देने का संकल्प किया। उसी से जो पुरुष पशु बलि देने के लिए पकड़ा मंगाया गया था, वह देववश उसके फंदे से निकलकर भाग गया। उसे ढूंढने के लिए उसके सेवकों ने चारों ओर दौड़े, किंतु अंधेरी रात में आधी रात के समय कहीं उसका पता न लगा। इसी समय देवयोग ने आकाश में उनकी दृष्टि इन अंगकार गोत्री ब्राह्मण कुमार पर पड़ी, जो वीरान सन से बैठे हुए मृग विरहा जीवों से खेतों की रखवाली कर रहे थे। उन्हें देखा कि यह पशु तो बड़े ही अच्छे लक्षणों वाला है, इससे हमारे स्वामी का कार्य भी अवश्य सिद्ध हो जाएगा। यह सोचकर उनका मुख आनंद से खिल उठा और वे उन्हें रस्सियों से बांधकर चंडी के मंदिर में ले आए। तदनंतर उन चोरों ने अपनी पद्धति के अनुसार विधि पूर्वक उनका अभिषेक एवं स्नान कराकर कोरे वस्त्र पहनाए तथा नाना प्रकार के आभूषण, चंदन, माला और तिलक आदि से विशोभित कर अच्छी तरह भोजन कराया। फिर धूप, दीप, माला, खील, पत्ते, अंगकार और फल आदि उपहार सामग्री के सहित बलिदान की विधि से गान, स्तुति और मृदंग एवं ढोल आदि का महान शब्द करते उस पुरुष को भद्रकाली के सामने नीचा सिर करके बैठा दिया। इसके पश्चात दुर्याच के पुरोहित बने हुए लुटेरों ने उस नर पशु के रुधिर से जीव को तृप्त करने के लिए देवी मंत्रों में अभिमंत्रित एक क्षीण खड्ग उठाया। चोर स्वभाव से तो रजोगुणी तमोगुणी थे। धन के मद से उनका चित्त और भी उन्मत्त हो गया और हिंसा में उनकी स्वाभाविक रुचि थी। इस समय तो वे भगवान के अंशरूप ब्राह्मण कुल के तिरस्कार करके स्वच्छंदता से कुमार्ग की ओर बढ़ रहे थे। आपत्ति काल में भी जिस हिंसा का अनुमोदन किया जाता है, उसमें भी ब्राह्मण वध का सर्वथा निषेध है। तो भी वे साक्षात ब्रह्म भाव को प्राप्त हुए। वैरहीन तथा समस्त प्राणियों के स्वयं एक ब्रह्म ऋषि कुमार की बलि देना चाहते थे। यह भयंकर कुकर्म देखकर देवी भद्रकाली शरीर में अति दुखद ब्रह्म तेज से दाह होने लगा और वे एकाएक मूर्ति को फोड़कर प्रकट हो गई। अत्यंत सहनशीलता और क्रोध के कारण उनकी भवें टेढ़ी हो गई तथा करार दाढ़ों से चढ़ी हुई लाल आंखों के कारण उनका चेहरा और भी भयानक जान पड़ता। उनके उस विकराल वेश को देखकर ऐसा जान पड़ता मानो वे संसार को संहार कर डालेंगी। उन्होंने क्रोध से टकरा कर बड़ी ही भीषण अट्टहास किया, उछलकर उस अभिमंत्रित खड्ग से ही उन सारे पापियों का सिर उड़ा दिया और अपने गढ़ों के सहित उनके गले से बहता हुआ गर्म गर्म रुधिर आवाज पीकर अति उन्मत्त हो ऊंचे स्वरों में गाती और नाचते हुए उन शिरों की ही गेंद बनाकर खेलने लगी। सच है, महापुरुषों के प्रति किया हुआ अत्याचार अपराध इसी प्रकार ज्यों का त्यों अपने ही ऊपर पड़ता है। परीक्षित, जिनके देह अभिमान रूप सुधर हृदय ग्रंथि छूट गई, जो समस्त प्राणियों के श्रद्ध एवं आत्मा तथा वैरहीन है, साक्षात भगवान ही भद्रकाली आदि भिन्न भिन्न रूप धारण करके अपने कभी न चूकने वाले कालचक्र से शस्त्र से जिनकी रक्षा करते हैं और जिन्होंने भगवान के निर्भय चरण कमलों का आश्रय ले रखा है, उन भगवान परमहंसों के लिए अपना सिर काटने का अवसर आने पर भी किसी प्रकार का व्याकुल न होना यह कोई बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। इस प्रकार हमारा 9वां अध्याय संपन्न हुआ, जिसमें भद्रकाली ने कैसे भरत मुनि की रक्षा की इसका वर्णन किया गया। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं और आप इसको सुन रहे हैं तो आप बहुत ही मैं कह सकती हूँ श्री विष्णु का आपके ऊपर विशेष कृपा हुई है और आपके कोई पुण्य जागृत हुए हैं जो आप इसको सुन पा रहे हैं। अगर आप इसको लगातार सुन रहे हैं तो आपके ऊपर श्री विष्णु की विशेष कृपा सदा के लिए बनने वाली है। तो आप अगर हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम फिर मिलेंगे 10वें अध्याय के साथ। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु लिखना ना भूलें, जिससे श्री विष्णु का आपके ऊपर सदा आशीर्वाद बना रहे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री विष्णु।